डाकनी की साधना। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव चौमुखा की है। यह गांव अपने सुनसान जंगलों और तांत्रिक विद्या के लिए बदनाम था। लोग कहते थे कि गांव के पास एक पुराना पीपल का पेड़ है जहां रात को डाकनी नाचती है। जिसने भी उसे देखने की कोशिश की उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। गांव में एक तांत्रिक बाबा रहता था। वह दावा करता है कि उसे डाकनी साधना पूरी कर ली और डाकनी उसके हर आदेश का पालन करती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि डाकनी बाबा को ही अपने वश में कर चुकी है। अभिषेक एक युवा पत्रकार जो अंधविश्वास और रहस्यमय घटनाओं पर लेख लिखता था। इसने गांव के बारे में सुना। उसने तय किया कि वह डाकनी साधना का सच का पता लगाएगा। गांव पहुंचते ही उसने तांत्रिक बाबा से मिलने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले ने उसे चेतावनी दी, बाबा से दूर रहो। उनकी साधना में बाधा डालने का मतलब है अपनी मौत को बुलावा देना। लेकिन अभिषेक नहीं रुका। रात के वक्त अभिषेक बाबा की झोपड़ी पर पहुंचा। बाबा आग के सामने बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे। उनकी आंखें लाल थी और उनके आसपास की हवा ठंडी हो चुकी थी। अभिषेक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा क्या सच में आपने डाकनी की साधना पूरी की है? बाबा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, डाकनी मेरी चेली है, लेकिन अगर तुमने उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की तो वह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। अभिषेक ने चुनौती दी, मैं सच देखना चाहता हूँ, मुझे आपकी साधना की हकीकत दिखाइए। बाबा ने चेतावनी दी, अगर तुम्हें यह जानने की कोशिश की तो पीछे हटने का मौका नहीं मिलेगा। बाबा ने उसे अमावस्या की रात जंगल में बुलाया। उस रात अभिषेक अपने कैमरे और माइक्रोफोन के साथ पहुंचा। बाबा ने पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। आधी रात को अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और चारों ओर अजीबो सी आवाज गूंजने लगी। अभिषेक ने देखा कि पेड़ के नीचे एक परछाई उभर रही है। कुछ ही पलों में एक औरत का आकार लेने वाली परछाई प्रकट हुई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जल रही थी। बाबा ने कहा, यह है डाकनी, मेरी साधना का फल। अभिषेक ने डाकनी की तस्वीर लेने की कोशिश की। जैसे ही उसने कैमरा उठाया, डाकनी उसकी तरफ मुड़ी और जोर जोर से चिल्लाई, किसने तुम्हें मेरी तस्वीर लेने दी? अचानक कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया और अभिषेक को लगा कि उसकी सांसें रुक रही हैं। बाबा ने डाकनी से कहा, उसे छोड़ दो, यह सिर्फ सच्चाई जानना चाहता है। डाकनी ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे बुलाया और अब मुझे यह तय करना है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। अचानक अभिषेक ने देखा कि बाबा खुद कमजोर हो रहे हैं। डाकनी ने बाबा को अपने ओर खींचना शुरू किया। वह चिल्लाई, तुमने साधना पूरी की थी, अब तुम मेरे वश में हो। अभिषेक ने हिम्मत जुटाकर पेड़ से लगी एक पवित्र माला बाबा की तरफ फेंकी। माला गिरते ही डाकनी चीखने लगी और गायब हो गई, लेकिन बाबा बेहोश हो चुके थे। अभिषेक ने बाबा को उठाया और गांव वापस ले आया। लेकिन जब वह वापस शहर पहुंचा और अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें सिर्फ अंधेरा और डाकनी की एक डरावनी हंसी की आवाज़ थी। गांव वालों का कहना है कि बाबा अब भी डाकनी के वश में है और जो भी डाकनी की साधना की सच्चाई जानने जाता है वह कभी वापस नहीं आता। क्या आप भी डाकनी साधना का सच जानने की हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप कहानी सुन लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी अगली कहानी पे, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।